गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 3 में हिंदी की क्लास लेंगे। लेसन नंबर 4 जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 लेसन नंबर 4 का पढ़ा था। तो लेसन नंबर 4 का नाम था महाराणा प्रताप, जिसके अंदर हमने एक वीर महाप्रतापी महाराणा प्रताप राजा की कहानी सुनी थी कि वो उनका मुग़ल सम्राट अकबर के साथ किस तरह से युद्ध होता है और युद्ध में क्या क्या होता है, और उनका एक घोड़ा, उनका प्रिय घोड़ा भी बलिदान दे देता है। इसकी कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी थी और एक वीर राजा की गाथा हमने पढ़ी थी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ। बलि वेदी यानी कि बलिदान करने का स्थान। दे यानी कि उद्देश्य। निश्चावर करना यानी कि दे देना, कुर्बान करना। अद्वितीय यानी कि अद्भुत, अद्वितीय यानी कि अद्भुत, अनोखा। खून खराबा करना यानी कि लड़ना, युद्ध करना। अतिथि सत्कार यानी कि अतिथि की सेवा। देशद्रोह यानी कि देश के साथ शत्रुता करना, गद्दारी करना। प्रायश्चित यानी कि अपने द्वारा किए गए अपराध का स्वयं दंड लेना यानी कि प्रायश्चित करना। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ के रहने वाले थे। क्या जवाब आएगा? तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ के रहने वाले थे। जो चित्तौड़ क्या था? मेवाड़ की राजधानी। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के पुत्र थे। फिर से, महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के पुत्र थे। तीसरा क्वेश्चन, अकबर ने राणा के पास संधि करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने राणा के पास संधि करने के लिए एक दूत भेजा था। फिर से, अकबर ने राणा के पास संधि करने के लिए किससे भेजा था? तो अकबर ने राणा के पास संधि करने के लिए एक दूत भेजा था। चौथा क्वेश्चन, राणा ने संधि करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी जो स्वतंत्र प्रेमी महाराणा की शान के विरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने अकबर के साथ संधि करने का स्वीकार नहीं किया। फिर से, राणा ने संधि करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी जो स्वतंत्र प्रेमी महाराणा प्रताप की शान के विरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने अकबर की साथ ये संधि करने का स्वीकार नहीं किया। पांचवा क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस कारण हुआ और उसमें किसकी हार हुई? तो महाराणा प्रताप ने अकबर की शर्तों का स्वीकार नहीं किया। तो महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं थे। इस कारण अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी के इस युद्ध में, ना ही तो किसी की हार भी मानी जाती है और ना ही की जीत भी मानी जाती है। फिर से, हल्दी घाटी का युद्ध किस कारण हुआ और इसमें किसकी हार हुई? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने अकबर की शर्तों का स्वीकार
नहीं किया और महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं थे, यानी कि वो अकबर के गुलाम बनना नहीं चाहते थे। इस कारण अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। छठा क्वेश्चन, झाला के सरदार ने राणा को कैसे बचाया? तो झाला के सरदार ने सूर्यवंशी झंडे को सैनिकों से ले लिया और दूसरी ओर चल दिया। तो शत्रुओं ने समझा कि राणा उधर जा रहे हैं और वे झंडे के पीछे हो गए और राणा बच गए। फिर से झाला के सरदार ने राणा को कैसे बचाया? तो झाला के सरदार ने जो सूर्यवंशी का झंडा था, जो युद्ध में वो साथ में ले गए थे महाराणा प्रताप के राज्य का, वो झंडे को उन्होंने सैनिक से ले लिया और दूसरी ओर लेकर भाग गए और शत्रुओं ने समझा कि महाराणा प्रताप जो है वो उधर जा रहे हैं, इसलिए वो झंडे के पीछे, यानी कि जो झाला के सरदार लेके जा रहे थे उसके पीछे चले गए और महाराणा प्रताप बच गए। सातवां क्वेश्चन, शक्ति सिंह कौन था? उसने महाराणा प्रताप की सहायता कैसे की? तो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे और महाराणा प्रताप के पीछे भागने वाले मुगल सैनिकों को मारकर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की। फिर से, शक्ति सिंह कौन था? उसने महाराणा प्रताप की सहायता कैसे की? तो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे और महाराणा प्रताप के पीछे भागने वाले मुगल सैनिकों को मारकर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड 3 हिंदी के लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए और हमने शब्दार्थ भी पढ़े। तो ये क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ ये दोनों आपको नोटबुक के अंदर राइट भी करने हो और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।